नमस्कार दोस्तों। आज का जनसत्ता का संपादकीय लिखेंगे जिसकी गति होगी लगभग 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। ब्रिटेन में भारत के विदेश मंत्री के काफिले को खालिस्तानी अलगाववादियों ने जिस तरह निशाना बनाया, उससे साफ है कि वहाँ की सरकार अपने मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में नाकाम हुई है। भारत की ओर से कनाडा और ब्रिटेन सहित कुछ अन्य देशों में खालिस्तानी अलगाववादी संगठनों के उभार और उन्हें मिलने वाले समर्थन को लेकर आए दिन चिंता जताई जाती रही है। अफसोस की बात है कि इस तरह की चिंता की आमतौर पर अनदेखी की जाती है और कई प्रत्यक्ष घटनाओं के बावजूद उन पर गंभीर कदम उठाने की मांग को दरकिनार कर दिया जाता है। यही वजह है कि शुरुआत में छोटे स्तर पर अपनी गतिविधियां संचालित करने वाले उग्रवादी तत्वों को अपने पांव पसारने का मौका मिलता है और वे मौका मिलते ही किसी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। भारतीय विदेश मंत्री वहां से सुरक्षित निकल गए, वरना जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें सुरक्षा घेरे को तोड़कर काफ़ी करीब पहुंच चुके लोगों के कुछ अप्रत्याशित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि यूक्रेन रूस युद्ध और यूरोप में चल रही अशांति के बीच ब्रिटेन पहुंचे भारत के विदेश मंत्री जब एक बैठक में शामिल होकर चौथम हाउस से बाहर निकल रहे थे, तब कुछ खालिस्तानी उग्रवादियों ने उनके सामने नारेबाजी की, बल्कि वहां जो सुरक्षा घेरा था उसे भी तोड़कर एक व्यक्ति विदेश मंत्री की कार के सामने आ गया। आखिर इतने अहम मौके और भारत के विदेश मंत्री के वहां से सुरक्षित निकलने में इस स्तर की बाधा आने के लिए किसकी जवाबदेही है? वहां अगर कोई अप्रत्याशित घटना होती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? साफ है कि यह उच्च स्तर पर सुरक्षा में चूक और लापरवाही का मामला है। इस घटना का जो ब्यौरा सामने आया है उससे समूचे प्रकरण में लंदन पुलिस की नाकामी ही उजागर हो रही है। सवाल है कि ब्रिटेन में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के नाम पर किसी तरह की गतिविधि को किस हद तक छूट दी जाएगी। अगर ब्रिटेन की सरकार इस तरह के हालात और आशंकाओं को नज़रअंदाज करती है तो इसके नतीजों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यह छिपा नहीं है कि ब्रिटेन या कनाडा जैसे कुछ देशों में खालिस्तान समर्थक अलगाववादी कैसी गतिविधियां चलाते हैं और वहां उन्हें किस स्तर पर संरक्षण मिलता है। इस मसले पर भारत की ओर से अक्सर आपत्ति जताई जाती रही है और ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जाती है। मगर यह अफसोसनाक है कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर खालिस्तान अलगाववादियों को फलने फूलने की
परोक्ष इजाज़त दी जाती है। छोटे स्तर पर की जाने वाली हरकतों को नज़रअंदाज किए जाने का ही नतीजा है कि अब वे बड़े स्तर की गतिविधियों को अंजाम देने लगे हैं। स्टॉप।